नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। और आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूँ। 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ये पर्यावरण में योगदान के लिए दिया जाता है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन, इस क्षेत्र में दिया जाता है ये। और ये पुरस्कार किसको मिला है? तमिलनाडु की सुप्रिया साहू को। ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में अतिरिक्त सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया है? तो ये किसको दिया है? नील मोहन को। नील मोहन ने यूट्यूब के सीईओ हैं भी ये, यूट्यूब के सीईओ। और इन्होंने यूट्यूब को कब ज्वाइन किया था? 2023 में। 2023 में इन्होंने यूट्यूब को ज्वाइन किया। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं अनंत अंबानी। ये इनको क्यों दिया गया पुरस्कार? इन्होंने वन्यजीव संरक्षण के लिए अहम योगदान दिया था, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला। पेटा इंडिया में पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो पेटा का ये रिवीजन क्वेश्चन है, तो रवीना टंडन जी को। ठीक है। और इसका 2019 को में भी एक इंडियन को मिला था। किसको मिला था? विराट कोहली को। ये पुरस्कार पशुओं के कल्याण व उनके खिलाफ हिंसा के खिलाफ कोई भी पहल करता है उसी को दिया जाता है। फाइनेंशियल टाइम की बैंकर पत्रिका एशिया पैसिफिक का बेस्ट बैंक अवार्ड किसे नामित किया है? तो कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किसको दिया है? SBI को। ठीक है, SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। किसने किया है? ग्लोबल फाइनेंस ने। DBS बैंक को किसने दिया है? यूरो मनी ने। और क्या बताया उसको? एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक। तो फाइनेंशियल टाइम की बैंकर पत्रिका एशिया पैसिफिक की बेस्ट केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लॉन्च की गई चुनौतियाँ मुझे पसंद है। ठीक है, आई लाइक चैलेंजेस किस पर आधारित है? आनंदीबेन पटेल के ऊपर, जो कि पूर्व CM है गुजरात की और अभी फ़िलहाल UP की गवर्नर है, राज्यपाल। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को दिया गया? तो ये अभिनेत्री थी आलिया भट्ट। 83वां एडिशन था ग्लोबल होराइजन अवार्ड का, और ये लॉस एंजलिस में हुआ है, कैलिफोर्निया के अंदर। और इसके अंदर एक ट्रॉफ़ी दी जाती है, और जिस ट्रॉफ़ी की कीमत होती है $2000। ट्रॉफ़ी या मूर्ति कह लो, मूर्ति दी जाती है और जिसकी कीमत होती है $2000। टाइम मैगजीन 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है एजा विल्सन को। एजा विल्सन क्या खेलते हैं? एजा विल्सन खेलते हैं बास्केटबॉल। ठीक है, और इनका देश कौन से देश के हैं? ये लॉस वेगास के हैं, लॉस वेगास के हैं। 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को मिला है? लेखक को मिला है, तो इसकी कृति कौन सी थी? तो लेखक को ये मिला है डेविस लेजली को। ठीक है, डेविस लेजली को मिला है। और डेविस लेजली का देश पूछो तो कौन सा देश है? हंगरी। और ऑप्शन में हंगरी भी ना मिले तो फिर ब्रिटिश कह दियो उनको, क्योंकि ब्रिटिश ये कंट्री है हंगरी। और इसको मिला किसके लिए है? इनका एक उपन्यास है फ्लेश, FLESH, फ्लेश, या फिर फ्लेश। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 और 2024 के लिए सिल पूर्व राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को। आंद्रे बाबिज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है? तो आंद्रे बाबिज ने किस देश के? चेक गणराज्य के। ठीक है, चेक रिपब्लिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, चेक रिपब्लिक। और इनकी पार्टी कौन सी थी? इनकी पार्टी थी ANO। ठीक है, ANO पार्टी की थी इनकी। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है साने ताइकाइची। और एक बात बता दो भाई इससे रिलेटेड में, 80 साल से ये पोस्ट पुरुष प्रधान थी। 80 साल बाद इतिहास चेंज हुआ है, और ये साने ताइकाइची जापान की पहली महिला PM बनी है। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, LDP। ये कौन सी PM बनी है? तो ये बनी है
4:104 PM ऑफ जापान, राजधानी टोक्यो, और इनकी करेंसी क्या है, येन। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। और सुशीला कार्की कौन थी? इससे पहले ये न्यायाधीश भी रह चुकी। गूगल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अमीन बैदावत को। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला है? देखो भाई, साइंस के अंदर बेस्ट अवार्ड, ठीक है, साइंस के अंदर, और इसके अंदर भी क्या, रिसर्च के अंदर, तो ये मिला है डीवी नारायण को। और ये डीवी नारायण हैं कौन? इसरो के। डीवी नारायण कौन है? फिलहाल इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इनको क्यों मिला है? अंतरिक्ष के अंदर योगदान के लिए मिला है, ठीक है। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? विज्ञान, शिक्षा और जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को, ये व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ये दिया जाता है, जीपी बिरला। और यह पुरस्कार पहले किसको मिल चुका है? एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिल। ग्रामीण जल संबंधी सुजलम भारत ऐप किस लिए लॉन्च की है? तो सीआर पाटिल जी ने की है। और ये पेयजल संकट के लिए लॉन्च की हुई, ठीक है, उसको सुधारने के लिए। नागरिकों का बोला हुआ अनक्लेम्ड पैसा वापस दिलाने के लिए आपका पैसा अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया है भारत सरकार ने और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और फिलहाल आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? जो कि एक ब्रिटिश थे, ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई बैंकों का बैंक। भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत, जिसने 24/7 ऑन कोर्ट का नाम दिया गया, किस स्थान पर शुरू की है? तो ये कोल्लम, केरला में शुरू की गई है, ठीक है। आपको देखनी है तो इसकी वेबसाइट है http://oncourts.kerala.gov.in। भारतीय सेना ने किस राज्य में ऊंची चोटी माउंट कार्गो पर ऐतिहासिक चढ़ाई करी है? तो कहाँ करी? अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी क्या भारतीय सेना ने लॉन्च किया था? क्या किया था? रेडियो दिरांग। इस देश ने 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। तो किसने लगाया है भाई? जिसको इंडियन क्रिकेट ने सेमीफाइनल के अंदर हराया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बिल्कुल बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या भाई? कैनबरा। अब वही रिवीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये हैं रिवीजन वाले पहले वाले क्वेश्चन, और ये हैं रिवीजन वाले आज वाले क्वेश्चन। तो ये वीडियो के जस्ट लास्ट में मैं ये दोबारा से रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है। बताया था ना कि 6 और 7 दिन में लगातार रिवीजन करवाऊँगा इन क्वेश्चन के। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने किसको जीता है? कांस्य पदक जीता है। अर्जेंटीना से हार गई ये टीम। अर्जेंटीना ने इनको 4-2 से हरा दिया, इसलिए इनको कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। जसप्रीत बुमराह इंडियन फास्ट बॉलर, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बन गए? तो ये पहले गेंदबाज बन गए। अमूल एक भारतीय कंपनी चौथे साल से किस फुटबॉल टीम का आधिकारिक ऑफिशियल रीजन स्पोर्ट्स स्पॉन्सर बना है? तो ये बना है अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना का क्लब है AFA, अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन। और ये 2026 तक इसने करार किया है। ये पहली इंडियन ऐसी कंपनी है जो किसी फुटबॉल एसोसिएशन की रीजनल स्पॉन्सर बनी है, ठीक है। 2022 में बनी थी और 2026 तक है इनका अनुबंध। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्धों को छोड़ने के लिए, ठीक है, छोड़ दे इनको छोड़ने के लिए कहा है। तो ये किसको कहा है? काजीरंगा। काजीरंगा किसका भी किसका उद्यान है? बताओ। 4 ऑप्शन है, असम, MP, हरियाणा और गुजरात। एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 5 पदक। किस कॉरपोरेशन ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को विकसित करने के लिए $17.5 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला, जिनके CEO हैं। भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित ग्रीन टग परियोजना किस बंदरगाह पर लॉन्च की जाएगी? GTTP। उसके मिशन के तहत ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है। और ये कौन सी बंदरगाह पर लॉन्च की जाएगी? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का नाम क्या है भाई? दीनदयाल बंदरगाह कांडला। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलने की तैयारी है? तो ये हरियाणा के अंदर चलेगी। और
HSSC के लिए भी ये पैट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये नेशनल न्यूज़ है। तो हरियाणा के अंदर ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी, तो जींद से सोनीपत। अब HSSC के लिए है ये, तो मैं इसका एक फैक्ट और बता देता हूँ। इस जींद से सोनीपत रेल मार्ग की कुल लंबाई 89 है भाई, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भविष्य में भारत सरकार 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने फ्यूचर में प्लान है चलाने की। और नेक्स्ट कहाँ होगा इनका, नेक्स्ट होगा यूपी के अंदर ट्रायल। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कवरेज कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 12 दिसंबर को। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया, तो हमारा फेवरेट दीपावली। ठीक है, इनकी मीटिंग हुई थी किस, कहाँ, स्थान कौन सा था, लाल किले के अंदर मीटिंग हुई थी। और इनका कौन सा सत्र था इनकी मीटिंग का, वो 20वां सत्र था। और उसके अंदर अपने इस फेवरेट त्यौहार को शामिल किया गया है। रिवीजन के ऊपर पहले आज के क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ द अर्थ जो अर्थ में पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है, तो सुप्रिया पटेल को मिला है। एनिमल वेलफेयर के अंदर अनंत अंबानी को मिला है पुरस्कार। बेस्ट बैंक किसको कहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है, आलिया भट्ट को। टाइम्स में बेस्ट एथलीट का अवार्ड किसको मिला है, एजे विल्सन को। बुकर में डेविस लेजली को पुरस्कार मिला है। हस्तशिल्प में किसको पुरस्कार मिला है, मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू। अपॉइंटमेंट हुई है पीएम किसका, चेक गणराज्य का, आद्रे बीज। जापान की फर्स्ट पीएम महिला कौन बनी है, सानो ताइकेची। नेपाल का पीएम जो पहली महिला बनी है वह सुशीला कार्की। जीपी बिरला पुरस्कार किसको मिला है, डॉक्टर बी नारायण। और किस में, अंतरिक्ष में योगदान के लिए। पहले किसको मिला था, पहले ये मिला था एपीजे अब्दुल कलाम को। ऐप लॉन्च हुई सुजलम भारत पेमेंट के लिए, पेयजल के लिए, और सीआर पाटिल ने लॉन्च किए। आपका पैसा आपका अधिकार किसने चलाया, भारतीय सरकार और आरबीआई ने। ऑनलाइन कोर्ट कोल्लम केरला में स्थापित किया गया है। सोशल मीडिया 16 साल खातर बैन, 16 साल के बच्चों के लिए बैन कर दिया है, किसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसकी राजधानी कैनबरा है। एफआईएच जूनियर में इंडिया ने अर्जेंटीना से हारकर कौन सा प्राप्त किया है, कांस्य। 100 विकेट सभी फॉर्मेट में किसने लिए हैं, बुमराह ने। ठीक है, अमूल जो अर्जेंटीना का जो लोकल रीजनल फुटबॉल एसोसिएशन है उसका ये पार्टनर है, एसोसिएट पार्टनर। टग जो लॉन्च की गई है वो किस में की गई है, दीनदयाल पोर्ट कांडला के अंदर। हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत 89 किलोमीटर का जो रोड है उसके ऊपर चलाई जाएगी। त्यौहार यूनेस्को की जो उसकी 20वां सत्र था लाल किले के अंदर, तो दीपावली को उसमें ऐड किया गया है। तो ये मैंने आज के क्वेश्चन रिवीजन करवा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से भी कम समय लगा है। ठीक है, अब बिल्कुल 30 सेकंड में ये क्वेश्चन रिवीजन कर लिए। रविंद्र टंडन को पेटा अवार्ड मिला है। ठीक है, फार्मूला 1 में लैंडो नॉरिस यूके के अंदर इसने फार्मूला 1 जीत ली। रेडियो दरोंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, आई लाइक चैलेंजेस आनंदी पटेल की है। एआई शहर कौन सा है, एआई ग्राउंड दिल्ली ने लॉन्च किया है। डिजिटल 100% मतदाता सूची किसने की है, राजस्थान ने। स्क्वैश कहाँ शुरू हुआ है, चेन्नई के अंदर। स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको मिला है, फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई की अनुमति मिल गई। युद्ध स्मारक गलवान वैली में किया है। अमरावती को आईएफसी इंटीग्रेटेड फाइनेंस सिटी घोषित कर दी है। ठीक है, अमरावती किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इसकी वो क्या है, ह्यूमन राइट्स डे एसेंशियल्स। मनदीप जांगड़ा WF में, और 2015 को इसको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो फेदरवेट पुरस्कार मिला इसको। आईआईटी कानपुर को एनएमडीसी साइबर सिक्योरिटी और एनएमडीसी के साथ इसने समझौता किया है। ठीक है, एमओयू। ये है बुक कौन सी है, भारत दैट इज इंडिया, अभिजीत जोग। इंडिया नेपाल की सूर्य किरण पिथौरागढ़ में शुरू हुई है। नीति आयोग की जिंजर कैपिटल किसको कहा है, मिजोरम को। परप्लेक्सिटी एआई को, रोनाल्डो को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आईएसएसएफ में अवार्ड किसको मिला है, जोरावर संधू को, पीपल चॉइस अवार्ड। और महबूबा किसका, वो अभी कर्नाटक का। 30 सेकंड से भी कम में मैंने ये भी रिवाइज़ करवा दिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जब मैं करवाऊँगा इसको रिवाइज़, तो ये 30 सेकंड में होंगे, और ये पहले जो 11 वाले हैं ये 20 सेकंड में होंगे। ठीक है,
तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लिया करो। धन्यवाद।